जाएगा। जल्दी कर लो, कितना टाइम लगा रहे हो आप? ये जाम हो गया। अरे सिम, एक सेकंड रोकना गाड़ी। रुको, हाय। अरे नेहा, कैसी है? सिम, गाड़ी आगे लगा। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन तेरी हालात क्या हो रही है? अरे कुछ नहीं, वो टायर जाम हो गया था, वही ठीक करने में मेरे पति लगे हुए हैं। ओ, पति, ये तुम्हारी है टूटी फूटी नेहा, गाड़ी? मैंने गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी है और वो जगह मुझे सेफ नहीं लग रही, तो ये लोग कौन है? जल्दी चलो, मेरे पास टाइम अरे नहीं। अभी चलते हैं ना। सीनू, ये मेरी कॉलेज फ्रेंड रूपा है, और रूपा ये मेरे हस्बैंड है। नमस्ते। हेलो। और ये मेरे पति आशु। हाय। हाय। ये आपके पति है? हाँ जी। वैसे तूने शादी कब की? अभी ये 6-7 महीने ही हो रहे हैं बस। तू बता, तूने कब शादी करी? मैंने तो अभी 1-2 महीने पहले ही की है, लेकिन अच्छा। तुझे देख के लगता नहीं है कि तूने इतने गरीब खानदान में शादी कर ली होगी। अरे नहीं नहीं, मैंने तो बस एक अच्छे इंसान से शादी करी है। और ये गरीब अमीर क्या होता है? अरे क्या क्या होता है? गरीब और अमीर ना जमीन और आसमान का फर्क होता है। गरीबी में इंसान के पास पैसे नहीं होते, खाने को खाना नहीं होता, ऐसी टूटी फूटी गाड़ी होती है। और अमीरी में ना ये हैरियर जैसी गाड़ी होती है। नहीं और लग्जरी कपड़े होते हैं, लग्जरी गाड़ी होती है, लग्जरी लाइफस्टाइल होता है। समझ में आया? अरे नहीं, हमारा ना बजट ही इतना है, तो हमने सेकंड हैंड। तो मैंने वही तो बोला कि गरीबों के पास पैसा नहीं होता, और आज के टाइम में पैसा नहीं है तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है ना बेबी? बिल्कुल। और हाँ रूपा, तू पता है ये ज्ञान क्यों दे रही है? क्योंकि तू गरीब है, और कॉलेज टाइम में कितना बोलती थी कि मैं ये बनूंगी वो बनूंगी, और कोई ऐसे लड़के से शादी करूंगी ना जो मेरी लाइफ एकदम चेंज हो जाए। एक बात तो सच हो गई कि तूने किसी ऐसे लड़के से शादी की जिससे शादी करके तेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई, अमीरी से गरीब। और देखो तो उसमें भी कितनी खुश नजर आ रही है, ये सूट पहनना, साड़ी पहनना, आंटियों के जैसे रहना। तू कब से ये सारे काम करने लगी? छी छी छी, मुझे तो शर्म आ रही है सोच के, अगर लाइफ में कभी मैंने पहना तो मैं कैसी लगूंगी। Oh my God। अरे नेहा, तुमने वो कहावत नहीं सुनी क्या? जितनी चादर उतने में ही पैर फैलाने चाहिए। इन लोगों की चादर ही नहीं है तो पैर कहाँ से फैलाएंगे? इसीलिए खुश है। वो बात नहीं है, मेरी बीवी को ऐसे ही पहनना। खैर तुम अपनी बातें छोड़ो, तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड कितने अमीर है? अभी 2 दिन पहले हम दुबई से वापस आए, पूरे 1 महीने की ट्रिप पे गए थे, और वहां से इतना सारा सामान लिया ना मैंने, इतनी सारी शॉपिंग की, 2-2.5 लाख की शॉपिंग में रोज करती थी। और मुझे लगता है ये 50,000 की तो तुम्हारी गाड़ी होगी, और तुम्हारे पास 2-2.5 लाख का बजट होता तो एक अच्छी गाड़ी ले लेते। इसके अंजर पंजर ढीले हैं, हेडलाइट टूटी है, सारी लाइट वाइट, एक तो उसका क्या बोलते हैं ये बेबी, इसको क्या टायर। बोलते हैं? टायर भी जाम है। अरे नहीं, वो सैलरी आएगी। और हम दुबई गए थे ना, तो हमने एक स्पोर्ट्स कार भी परचेस करी, और वो भी इंपोर्ट होने वाली होगी इंडिया में। इंडिया में वो कार अभी तक नहीं है। और एक बात बताता हूँ, ये कार वार ना बेच दो और एक साइकिल खरीद लो, क्योंकि साइकिल ना मैन पावर पे चलती है। और जिस हिसाब से तुम्हारी शक्ल है, तुम्हारी बॉडी है, तुम में बहुत हिम्मत है, तुम साइकिल चलाओगे ना तो इससे ज्यादा दूर चले जाओगे। अरे हम गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन हमें धूप से और क्या हो बारिश से गया, तो तुम लोग बचाती है ना। इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? चाहे मेरे पास कुछ भी हो। नहीं रूपा, हम तेरी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तेरी बेइज्जती कर रहे हैं? तू तो मेरी फ्रेंड है, बस तुझे समझा रही हूँ। मेरी बात मान, तो इसको छोड़ के कोई अमीर लड़के से शादी कर यहाँ ले। कैसी बात कर रही हो? देखो भाई अरे साहब, आपकी कैसे तू बीवी अपनी जिंदगी गुजार सकती है इतनी गरीबी में? देख, मैं तेरी एक अच्छी दोस्त हूँ, इसलिए तुझे आइडिया दे रही हूँ। तुझे मानना है तो मान। इनका ना एक छोटा भाई है, बहुत हैंडसम है और बहुत क्यूट भी है, तू चाहे तो उससे शादी कर ले। अरे नहीं, मेरा भाई है वो, उसका एक स्टैंडर्ड है, वो किसी से भी शादी कर लेगा क्या? और एक शादीशुदा औरत से तो कभी भी नहीं। और हाँ मैडम, हाँ, ये आप तो। गलत मत समझना, हम आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे, हम सजेशन दे रहे हैं। जैसे कि मैंने एक सजेशन दिया साइकिल वाला, और इसने एक सजेशन दिया शादी वाला। तो बेइज्जती और सजेशन में ना फर्क होता है। तो आप ना ये मत बोलिए कि हम आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, बस हम आपको आईना दिखा रहे हैं कि आप आगे बढ़ सकते हो। और तू खुद ही सोच, 4 लोगों के सामने खड़ी होती होगी, जब उनके पास सारी चीजें होती हैं। हम मुझे देख ले, हैरियर जैसी गाड़ी है मेरे पास, और हैरियर तो एक ही है, बाकी फॉर्च्यूनर वगैरह और भी गाड़ियां हैं मेरे पास। लेकिन तुझे तो बड़ी शर्म आती होगी ना जब इस टूटी फूटी अंजर पंजर ढीली गाड़ी को कहीं ले जाती होगी, और कहीं भी बंद हो जाए रात बिरात, कोई भरोसा नहीं है इसका ना। वो सब कुछ भी हो, बट नहीं। हम इसी में खुश है। इतनी अच्छी बेबी मिल गई ना बेटा, इसलिए बोल रहे हैं इसमें खुश है। अगर मिलती ना तुम्हें कोई मेरे जैसी, मार मार के तुम्हारा भूत बना देती। नेहा ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरे को बोलो ना, इनको नहीं बोल सकती तुम कुछ भी। अरे तो अपने हस्बैंड को देखना कैसे बोल रहे हैं मुझसे, उसका लेवल नहीं है मुझसे बात करने का। सही तो बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं? अरे तुम्हें तो उसकी बातें सही लगेंगी, और तू क्या कह रहा है कि खुश है हम? अबे तू तो खुश रहेगा ही, क्योंकि तेरे पास कुछ नहीं है। उससे पूछ कि वो खुश है या नहीं है। उसके ना बहुत बड़े बड़े सपने होंगे जो तू कभी पूरे नहीं कर सकता। मैं खुश हूँ, मैं जैसे भी हूँ ना, मैं खुश हूँ। आप लोगों को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है मेरी लाइफ में।
हम देना भी नहीं चाहते। वो क्या है ना, हम ज्ञान भी ना अपनों को ही देते हैं, लेकिन तू तो हमें अपना मानती ही नहीं है। वैसे भी मुझे लगता है ना इसको आदत पड़ गई है गरीबी में रहने की। क्यों, सही बोल रही हूँ ना? नेहा क्यों ऐसा बोल रहे हो? तुम खुश हो ना? मेरे को इस बात की खुशी हो अरे रही है। बहन जी, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ। आप क्यों हाँ, ऐसे इंसल्ट हमें कर किसी रही हो? और चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, सब कुछ है, एक सुंदर बीबी मिल गई, और तुम्हें क्या ही चाहिए? कभी उससे पूछा है उसे क्या चाहिए? कॉलेज टाइम से जानती हूँ उसे, उसका सपना था डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, और तुमने हाउसवाइफ बना दिया। हाउसवाइफ भी नहीं, मुझे तो लगता है क्या क्या काम करवाता होगा। हाँ, टायर भी तो ठीक करा ही रहा था अभी। हाँ देखा मैंने। खैर ये सारी बातें छोड़, तुझे पता है मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं। जो चीज मैं एक बार बोल दूं ना, वो मेरी आंखों के सामने आ जाती है। अभी दुबई से मैंने डायमंड नेकलेस, डायमंड ब्रेसलेट और डायमंड रिंग ली थी। ये देख, ब्रेसलेट और रिंग भी देख। नेहा, रिंग कहाँ है? रिंग मैं घर से पहन के आई थी। घर से पहन के आई थी तो अब कहाँ गया? सीनू, घर चल के बात करते हैं, घर पे ही होगी। अबे घर पे चल के क्या बात करते हैं? इन फटीचर दोस्तों के आगे फ्लैग चाड़ने के लिए तू ऐसे उंगली दिखा रही है, और तेरे पास वो है ही नहीं। तुझे पता है कितना महंगा है वो? सीनू की दोस्त खड़ी है सामने। इंडिया में ना ये रिंग है भी नहीं। क्या दोस्त खड़ी है? अबे इनकी कोई औकात नहीं है मेरे आगे। 2 रुपए की औकात नहीं है इनकी। तू इनको 2 करोड़ का रिंग दिखा रही है, और वो रिंग है ही नहीं। तुझे पता है ना मेरा बिजनेस कितने लॉस में चल रहा है? ऊपर से तू 2 करोड़ का नुकसान करवाएगी मुझे मेरा रिंग चाहिए। तुझे पता है मैं ना अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार पैसों से करता हूँ। अगर पैसे नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। और ये रिंग ना 2 करोड़ की है। 2 करोड़ अगर ना मैं किसी बिजनेस पे लगा दूं ना तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मुझे मेरे पैसे चाहिए, या तो रिंग चाहिए। समझ गई? तुझे गिफ्ट दिया था वो, तू गिफ्ट नहीं संभाल पाई, मुझे क्या संभालेगी? हाथ छोड़ मेरा। और बोला ना 2 कौड़ी के लोगों के आगे ना अपनी इज्जत मत बना यहाँ पे। तुझे बोला ना इज्जत तेरी ना सिर्फ मेरी वजह से है, मेरे पैसों की वजह से है। अरे क्या थी तू? फटीचर गरीब, इसकी तरह सूट पहनती थी। आज अपने कपड़े देख, ज़ारा से शॉपिंग करवा दो तेरे को। मॉल तेरे बाप ने नहीं देखा होगा, और यहाँ पे अपनी फ्लैक्स मार रही है, यहाँ पे अपने आप को बड़ा दिखा रही है। इन गरीबों की तरह ये तू कीड़ा मकोड़ा थी। तू मेरे साथ रह के ना आज शेरनी बनी है। तो अपनी औकात मत भूल। वो रिंग लाई नहीं ना तू, तेरी ना कहीं की हैसियत नहीं रहने दूंगा मैं। अरे जेल भिजवा दूंगा, जेल चोरी के इल्जाम में। सीनू, एक रिंग के लिए तुम इतना सब कुछ कर रहे हो? एक रिंग? अरे 2 करोड़ की है वो, और 2 रुपए की तू है। फर्क पता चला? मेरी लाइफ में ना एग्जिस्ट भी नहीं करती तू पैसों के आगे। समझ में आया? मैं सिर्फ पैसों से प्यार करता हूँ। तू तो मेरा टाइम पास है। और हाँ, शाम तक रिंग नहीं आई ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। शाम तक रिंग ढूंढ के ला, और पैदल जा। गाड़ी की तरफ तो देख भी मत लियो। चल निकल। नेहा, देख लिया मैंने कितनी खुश हो तुम। और ये जो अभी तुम बड़ी बड़ी फेंक रही थी, वो किस काम का अगर तुम्हारी इज्जत नहीं है। और मुझे तो इतना लगता है कि तुम्हारा पति तुमसे प्यार भी नहीं करता, वो तो तुम्हारी इज्जत ऑन रोड पे उतार रहा है। अगर ऐसे ही प्यार है तो मुझे नहीं चाहिए पैसा। रूपा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा काम का स्ट्रेस है और कुछ भी नहीं, इसलिए उन्हें गुस्सा आ रहा है। तो काम के स्ट्रेस की वजह से क्या बंदा हाथ थोड़ी ना उठाएगा अपनी बीवी पे? आज तक मैंने अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाया। मैं एक बात बताती हूँ, मेरे से ना 2 लाख रुपए गुम हो गए थे, जो कि हमारे ना घर के थे, और घर हमारा भी लोन पे चल रहा है। तो मेरे से जब पैसे गुम हो गए, इन्होंने मुझसे चुप भी नहीं बोला, क्योंकि ये मुझसे प्यार करते और मेरी इज्जत करते हैं। नेहा देख, मत रो, रोने से कुछ नहीं होगा। अभी तेरे पास टाइम है, तू मूव ऑन कर सकती है। और रही मेरी इज़्ज़त की बात और प्यार की बात, मेरे पास जितना भी है ना, मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अरे अगर मैं खाना भी नहीं खाती ना, तो ये मेरे बिना खाना नहीं खाते, और जब तक मुझे ना खिला दे ना, ये खा ही नहीं सकते। बाहर जाने से पहले ये मेरे से 100 बार पूछते हैं, कुछ भी करने से पहले मेरे से राय लेते हैं, और मुझे ऐसे रखते हैं जैसे मैं इनकी दुनिया हूँ। और ये मेरे को पता है कैसे रखते हैं, अगर मैं चप्पल भी ना पहनूँ ना, तो ये मेरे चप्पल धो के मुझे पहनाते हैं। इसको बोलते प्यार और इसको बोलते इज़्ज़त। और जहाँ तक पैसों की बात रही और गाड़ी की बात रही, हम एक दिन तो ले ही लेंगे वो। अगर मेरा पति मुझे रोड पे मार के जाता तो मैं ये इज़्ज़त कहाँ से लेके आती? रोड पे एक लोग नहीं, 1000 लोगों ने तुम्हें देखा। ये तुम्हारी इज़्ज़त है? किस बात का घमंड दिखा रही हो तुम? पैसों का? अरे पैसे किस काम आएंगे जब तुम्हारी इज़्ज़त ही नहीं है तो। और पैसों से ज़्यादा प्यार मायने रखता है। पैसा तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन प्यार तो बहुत मुश्किल से मिलता है ना। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसी बीवी मिली जो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। और नेहा, कॉलेज टाइम से क्या बोलती थी तुम कि तुम्हें पैसा वाला लड़का चाहिए? अरे तुम्हें पैसा वाला लड़का मिल तो गया, लेकिन प्यार और इज़्ज़त नहीं मिली, जो हर एक लड़की को चाहिए होता है। रूपा, तुम ना सच में लकी हो कि तुम्हें प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लाइफ में सब कुछ पैसा ही नहीं होता।
प्यार और इज्जत भी बहुत कुछ होता है। और दोनों के बीच में प्यार और इज्जत है ना, पैसा तो वो दोनों मिलके भी कमा सकते हैं, लेकिन मेरी किस्मत ही ख़राब है। खैर छोड़ो, आई एम सो सॉरी जो भी मैंने तुम्हें बोला, लेकिन सच में तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ऐसा हस्बैंड मिला है। अरे कोई बात नहीं, तुम अफसोस मत करो, कभी भी तुम्हें किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो तो तुम घर आ सकती हो। और नेहा एक बात बोलूँ, तुम चाहो तो उसको अभी भी छोड़ सकती हो, तो अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, और इतना सहने से अच्छा है छोड़ दो। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले मुझे तुम बोल रही थी कि मुझे अमीर लड़के से शादी करना चाहिए। मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम्हें ना इसको छोड़ के किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहिए जो तुम्हारी कदर करे, ना कि पैसों का रोब झाड़े और तुम पे हाथ उठाए। सच में तुम सही कह रही हो, सोचूंगी मैं इस बारे में। ठीक है, हम अपना काम करते हैं, हमारी गाड़ी ख़राब है। हाँ, वो मैकेनिक को बुलाया है मैंने। ख्याल रखना।